वीडियो बनाई थी होली बुक के ऊपर कि होली बुक पढ़ के सिर्फ अपने रिलीजन्स के तुम नहीं पहुंच सकते गॉड तक। सिर्फ एक किताब पढ़ के जो लिखा हुआ है, जो लोगों ने कह दिया है, वो सुन के तुम गॉड तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गॉड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पढ़ने से या फिर तुमसे खुश हो जाएगी या फिर कुछ रूल्स ऑफ सेट्स, कुछ रूल्स ऑफ वर्ड्स पढ़ने से तुम्हारे को मिल जाएगी। कई लोग समझे, कई लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आया, कई लोगों का नेगेटिव फीडबैक आया। जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने ओपिनियंस है। तो अपन कुछ कमेंट पढ़ने वाले हैं और उससे आज का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं कि वाई रिलीजियंस कांट गिव यू रियल गॉड। रिलीजन तुम्हें रियल गॉड दे ही नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, आज मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहला कमेंट है कि भाई तुम कुरान पढ़ो तो सही, उसमें एकदम ट्रू वर्ड्स है, वो तुम्हें एकदम रियलिटी तक लेके जाएगी। और तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम उसको पढ़ो देखो। हाँ, मैंने पूरी नहीं पढ़ रखी है, बट जितनी पढ़ रखी है उतनी में ही समझ आ गई मुझे चीज़ें। और गीता भी मैंने 3 बार पढ़ रखी है, वो स्कूल के टाइम में भी और एक बार खुद ने भी, और बाकी भी ग्रंथ थोड़े थोड़े जानता हूँ मैं उनके बारे में। हाँ, मैं पूरा भी पढ़ लूँगा, टेंशन मत लो। और आप जो कह रहे हो कि कुरान पढ़ लो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, पता है मेन बात क्या है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी क्यों नहीं है और आप गॉड तक अभी क्यों नहीं पहुंच पाए हो। वैसे तो मैंने रिप्लाई दे दिया था भाई को पूरा, पर मैं वापस वीडियो में कवर करता हूँ। रिलीजन फॉलो करने वाले लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी है उनसे जो नास्तिक है उनसे भी, जबकि उन्हें नहीं होना चाहिए। वो तो भगवान के पास है ना। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार नहीं मरता है, उनका घमंड नहीं मरता है। उनको गॉड मिल जाएगा, गॉड है कोई, ये सोच के अपना अहंकार मिटा लेना था, अपना घमंड मिटा लेना था कि मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मैं तो एक छोटी सी चीज़ हूँ, सब हम सेम ही है, तो मैं अलग होकर खुद पे क्यों गर्व करूँ। पर यहाँ पे तो उन्होंने अपने रिलीजन को ही घमंड बना लिया, अपने गॉड को ही घमंड बना लिया। या तुम कुरान पढ़ते हो सब समझ में आ जाएगा। जब तक ये मान्यता रखोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ूंगा और मेरे को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ये भ्रांति आपके दिमाग में ऐसा पकड़ लेगी कि अगर कल को कोई ढंग की चीज़ भी आपके पास आ रही होगी ना, तो आप अहंकार के चलते, आप घमंड के चलते उसको लोगे नहीं। सामने ज्ञान खड़ा होगा, सामने भगवान खड़ा होगा आपकी कि मैं हूँ जो भी हूँ। पर आपने अपनी सोच जो बना रखी है भगवान की, सुनना, जो इमेज बना रखी है भगवान की, वो आपने अलग बना रखी है, तो आप उसको भी नहीं पहचानोगे। ऐसे हाल हो जाएंगे आपके। रिलीजन फॉलो करनी ठीक है, आपकी मर्जी है, बट यही मान लेना कि जो एक भीड़ फॉलो कर रही थी और उस भीड़ को देख के मैंने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जिस घर में मैं पैदा हुआ, हिंदू घर पे पैदा हुआ तो मैं हिंदू हो गया, मुसलमान घर पे पैदा हुआ तो मुसलमान हो गया, क्रिश्चियन घर पे पैदा हुआ तो क्रिश्चियन हो गया। जिस घर में पैदा हो गया वो घर एकदम सही ही होगा, या फिर उसने जो विचारधारा मतलब बना रखी है वो सही ही होगी। विचारधारा जिसने बनाई है, जो फॉलो कर रहे हैं और जो आगे फॉलो करेंगे, वो सब इंसान है, वो सब तुम्हारे जैसे, उनका दिमाग तुम्हारे जैसे ही चलता है। ठीक है, गॉड अगर तुम्हें मिल गया होता ना मेरे भाई, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई हवस, कोई लालच, किसी भी टाइप की वासना, किसी भी टाइप की डिजायर होती ही नहीं। तुम एकदम खुश होते, तुम एकदम सुख में होते, तुम एकदम आनंद में होते, क्योंकि जिसको गॉड मिल गया उसके लिए तो बाकी चीजें व्यर्थ ही हो जाती है ना। और ऐसा कुछ सीन होगा नहीं, मुझे पता है। अभी भी जिंदगी में कई तकलीफें हैं जिससे जूझ रहे हो, अभी तक कई चीजें हैं जिसके पीछे भाग रहे हो, वो मोह, वो माया, वो चीजें, वो पैसे जिनके पीछे भाग रहे हो, जो गलत नहीं है, बट उसका रियल रूप नहीं समझ पाए हो। तो जब तक इस दुनिया का रियल रूप समझ ही नहीं पाए हो, तो काहे का गॉड तुम्हें मिल गया? क्योंकि तुमने गॉड को जाना नहीं है, तुमने गॉड को माना है। और मानने में क्या होता है ना, हम कुछ भी मान लेते हैं। मैं ये मान लूँ कि मेरे को ना कल भूत दिख गया तो मैंने मान लिया, वो भूत था ही नहीं, वो थी कोई चीज़, कोई ऐसी आकृति बनी हुई थी जो इंसान जैसी आकृति थी। मैंने रात को 12 बजे देख ली, मेरी फटके 4 हो गई, मैंने सोचा वो भूत है। मैं ऐसे नहीं कह रहा भूत होते हैं, नहीं होते हैं, इस पर भी एक अलग वीडियो आ सकता है, इस पर भी एक अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इंसान के दिमाग का खेल है, इंसान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वही इंसान जो एक आदि मानव था, जो भूखा प्यासा मरता था, खाने के लिए दौड़ता रहता था, वही इंसान आज 4000 से ऊपर धर्म बना के बैठा है। अब बताओ क्या कर ले। और हाँ, धर्म मैं जब बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है भाई। धर्म इसलिए बोलना पड़ता है रिलीजन को क्योंकि धर्म का कोई हिंदी में वर्ड नहीं है ढंग से। क्या बोल सकते हैं, संप्रदाय बोल सकते हैं, बट वो भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है रिलीजन का, तो इसलिए बोलना पड़ता है। बाकी रिलीजन और धर्म अलग है, मुझे पता है। उसके बाद में अगर तुम्हें गॉड तक पहुंचना है तो मेरे भाई उसके ये की चाबी है, तुम खुद हो उसकी चाबी। तुमसे बड़ी क्रिएशन क्या कोई हो सकती है क्या? तुम एक सोच के देखो। मेरे को समझ नहीं आता इंसान खुद को खुद इतना छोटा मानता क्यों है। जिन चीज़ों में उसको छोटा मानना होता है कि मैं घमंड क्यों करूं, इस पूरी दुनिया में इंसान है। जिस एनर्जी से मैं बनाऊँ वही एनर्जी सामने वाले में है, उसमें वो बहुत बड़ा मान लेता है कि मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं देखो कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तेरे से इंटेलिजेंट हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा हूँ। वहाँ पे अहंकार लिया जाता है। और जहाँ पे बड़ा मानना है कि भाई मैं कितनी मस्त क्रिएशन हूँ, एक तरीके से देखी जाए तो, मतलब कितनी मस्त चीज़ हूँ मैं, इंसान जो सोच सकता है, जो बोल सकता है, जो खा सकता है, जो दुनिया देख सकता है, जो इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, बॉडी है, माइंड है, इमोशंस हैं। और उसके बाद में जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ फील होती है जो है ही नहीं, तो तुम उसके मतलब बियॉन्ड भी कुछ और हो, मतलब तुम इतने कुछ हो
तो इसका मतलब ये है कि जो इस दुनिया का रहस्य होगा वो फिर तुम्हारे अंदर ही होगा ना, क्योंकि जिस चीज़ से तुम बने हो उस चीज़ से पूरी ये आसपास की चीज़ें बनी है। कैसे? एनर्जी है हर जगह से एनर्जी ही एनर्जी से पैदा हो रही है। जो पेड़ बड़ा हो रहा है, जो तुम हो, जो बढ़ जा रहे हैं, वो सब जिंदा हैं। जो भी चीज़ें जिंदा हैं और जो नहीं भी जिंदा हैं, उनके होने के पीछे कोई ना कोई एक मतलब एनर्जी तो है ना। जब तक वो एनर्जी मेरे अंदर बह रही है मैं जिंदा हूँ, जब तक वो नहीं बहेगी तो मैं मर जाऊँगा। इसका मतलब कुछ अंदर है। जैसे कई लोग आत्मा कहते हैं, कई लोग कहते हैं आत्मा नहीं होती, वो चेतना होती है। कई लोग कहते हैं ना चेतना ना आत्मा, वो उसे शून्य कहा जाता है। अलग अलग फिलोसफीज़ की अलग अलग बातें हैं, फिलोसफीज़ भी अलग अलग हो सकती है, बट सच क्या है वो तुम फिलोसफीज़ को पढ़ो ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। बट उनको पढ़ के मान लिया कि हाँ ये सच होगा तो भी तुम बहक जाओगे। जैसे रिलीजन को पढ़ के बहक गए थे, इसलिए तो पहले सिर्फ फिलोसफीज़ हुआ करती थी, फिर वो फिलोसफी धीरे धीरे रिलीजन बनने स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसको रूल्स बना लिए। और जबकि फिलोसफी पकड़ने की चीज़ थी ही नहीं ना मेरे भाई, फिलोसफी थी छूटने की चीज़, कि यहाँ पे भी एक अलग बात हो रही है, वहाँ पे भी एक अलग बात हो रही है, और दोनों बातें एकदम सेम एकदम अच्छी फील हो रही है, एकदम सही फील हो रही है। 2-3 बातें जब एकदम लॉजिकल फील होने लग जाए तो इसका मतलब मेरा दिमाग खुलना स्टार्ट हो गया है। बस फिलोसफी का काम वहीं तक है, अपना दिमाग खोलने के लिए जो बंद है। उसके बाद में रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का, जिसको स्पिरिचुअलिटी का तो मैं डिफरेंस न लो, क्योंकि मेरी ये है अपने अंदर झांक के खुद के अंदर देखने की। तो खुद के अंदर ही चाबी है देखने की। गॉड मिल जाता तो आज ना मैं ऐसा होता ना तुम ऐसे होते। जिन भी चीज़ों को रियल मान रखा है जो कि फेक है, उनको हम फेक मानते, और उस रियलिटी के मिलने के बाद में हमारा हाल कुछ और ही होता। हमें गॉड मिलने के बाद में सारे लव समझ जाते, दया क्या होती है वो समझ जाते। मैं और जो सामने वाला है उसमें हमें जो फ़र्क दिखता है वो फ़र्क ही नहीं दिखता, क्योंकि गॉड तो हर जगह होगा, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो जो मानना है वो मानो, बट उससे पहले जानो। अगर नहीं जाना है तो जानो। जैसे ओशो ने कहा था कि अगर उनका बस चलता तो वो हर किसी में एक प्रेरणा बढ़ देते कि वो जाने, माने नहीं। घर वालों ने कह दिया तो मान लेता हूँ, उसने कह दिया तो मान लेता हूँ। कभी तुमने बचपन से सोचा है क्या कि अगर मैं किसी और घर में पैदा हो जाता तो मैं कुछ और चीज़ें फॉलो कर रहा होता? सिर्फ एक घर में पैदा होने से अगर मेरी चीज़ें करने का स्टाइल चेंज हो रहा है, उस घर में पैदा हुआ तो मुस्लिम की तरह रहूँगा, उसमें हिंदू की तरह रहूँगा, तो क्या तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर तुम्हारे हाथ में कुछ तो होगा ना। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। अगर तुम इस बंधन से मुक्त हो जाते हो तो सिर्फ घर में पैदा होने से अगर वो चीज़ हो जाती तो हो गई होती। रिलीजन बाद में की चीज़ है, सबसे पहले फिलोसफी आती है कि तुम सोचते कैसे हो। फिलोसफी भी बाद में की चीज़ है, सबसे मेन होती है स्पिरिचुअलिटी। अरे अपने अंदर झांक लो, सारे आंसर तुम्हारे अंदर ही मिलेंगे। नहीं मिल रहे हैं मेरे को भी और तुमको भी, इसका मतलब अभी जानना बाकी है। सेकंड कमेंट उठाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तू मन गढ़ंत बातें कर रहा है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि मेरी बातें मन गढ़ंत है। क्या आप मानते हो कि आपकी बातें मन गढ़ंत है? क्योंकि मेरी बातों को शायद एक कम भीड़ फॉलो करती होगी या फिर कुछ भी फॉलो नहीं करता होगा। कोई बात नहीं, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए अपनी बात के लिए, क्योंकि भीड़ गवाही नहीं है, वो अपना अपना देखेंगे। मेरे को अपने अंदर झांक के देखनी है चीज़ें। बट आपकी चीज़ों को एक भीड़ फॉलो करती है तो आप में अहंकार है कि वो फॉलो करती है तो वो सही फॉलो करती होगी। ये काहे का लॉजिक हो गया? मेरी बातें मन गढ़ंत इसलिए लगती है क्योंकि वो सिर्फ मेरी सोच होगी, बट आपकी बातों को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होंगे तो वो मन गढ़ंत नहीं है। सोचना इस चीज़ को बैठ के कि मैं दूसरे की चीज़ को मन गढ़ंत कह रहा हूँ। चलो हो भी सकती है, मैं तो मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं मान तो नहीं रहा ना आपकी तरह। क्या आप ये मान सकते हो कि आपकी बातें भी मन गढ़ंत है? अगर आप ये नहीं मान सकते कि आपकी बातें भी मन गढ़ंत हो सकती है तो आप किसी को नहीं कह सकते कि दूसरे की बातें भी मन गढ़ंत हो सकती है, अनलेस कि आपने जान लिया हो गॉड को। और अगर गॉड को जान लिया होता, पहचान लिया होता, तो अहंकार मिट जाता, तो क्रोध मिट जाता, तो जेलसी मिट जाती, तो प्यार समझ जाते, एक दूसरे के बीच में भाव समझ जाते। गॉड को आपने जाना नहीं है, गॉड को पाया नहीं है, गॉड को बस मान लिया है उस डेफिनेशन से जो आसपास की भीड़ ने सेट कर दी थी, और अब उस भीड़ के पीछे भाग रहे हो। तीसरे कमेंट को उठाएं तो उसमें बताया गया है कि भाई जो सनातन धर्म है उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग है। बुद्धिस्ट में ये नहीं है, वो नहीं है, सनातन धर्म को ये करो, मतलब वो एकदम सही है। आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। जब मैंने रिप्लाई दिया तो कह रहे हैं भाई मैंने किसके अगेंस्ट बोला? मैंने तो किसी के अगेंस्ट नहीं बोला है। मैंने तो बस इतना बोला है कि जो हिंदू धर्म भी है उसमें भी चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। पहले एक वे ऑफ फिलोसफी थी, अब वो फिलोसफी गायब होती दिख रही है। उसमें भी कई मेल मिलाप हो गए हैं, उसमें भी कई मिक्सचर्स हो चुके हैं। अगर आप ये नहीं मानना चाहते तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? अहंकार आगे आ रहा है आपका भी, बट आप खोल के आंखें खोल के देखिए। अगर एक धर्म होता अभी भी तो उसके अंदर वो सेट ऑफ रूल्स नहीं होते जो आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप पता नहीं क्या ही हो जाओगे। पहले वाली बात थी कि जब इंडियन फिलोसफी बोला जाता था, जब सनातन धर्म बोला जाता था, सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना। उसमें हुआ यह करता था कि आपको आज़ादी है, आप कुछ भी सोच सकते हो। तभी इंडियन फिलोसफी में बुद्ध, जैनिज्म, चारवाक, वैशिष्ट, मीमांसा, वेदांत,
अलग अलग फिलोसफीज हुई, क्योंकि उस वक्त कोई एक नहीं था कि ये है हमारा रिलीजन, हमें इसको ही पूजना है, हम तो ये है। नहीं, कई आस्तिक थे, कई नास्तिक थे, कई आस्तिक होते हुए भी गॉड को नहीं मानते थे, कई नास्तिक होते हुए भी गॉड को मानते थे, क्योंकि आस्तिक नास्तिक की डेफिनेशन होती थी कि वेद को मानते या फिर नहीं मानते थे। कई लोग वेद को नहीं मानते थे, कई लोग आत्मा को नहीं मानते थे, कोई लोग कहते थे कि आत्मा है, कई लोग कहते थे कि आत्मा और चेतना कुछ नहीं, कई लोग कहते थे कि सब कुछ शरीर ही है, कई लोग कहते थे कि गॉड और इंसान अलग है, कई लोग कहते थे कि गॉड और इंसान एक ही है, लाइक शंकराचार्य की गॉड में ही इंसान है, कई लोग कहते कि वो जो शून्य है वही है सब कुछ। कितना कुछ दिया इंडियन फिलोसफी में। बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, लोगों ने सोचा कि हम इसे क्यों फिलोसफी लेने दें, हम भी इसे रिलीजन बना ही लेंगे। और दुख की बात है कि आप कमेंट में बोल रहे हैं वो एकदम सही बात है, पर वो बातें अब पुरानी हो चुकी है। आज हिंदू भी एक रिलीजन बन चुका है। वो अगर ऐसे सोच में नहीं बनाया तो वो लोगों ने बना लिया उसको, 90% लोगों ने। वो आज बन चुका है। वो नहीं बनना चाहिए था या बनना चाहिए था मुझे नहीं पता है, बट इंडियन फिलोसफी अभी भी जिंदा है। अभी देर नहीं हुई है इंडियन फिलोसफी को देखने की। जितने भी रिलीजन मान रखे उनको छोड़ के जो फिलोसफी है उनको देख लो। इंडिया की फिलोसफी है वो, अगर आपको इंडियन ही चाहिए तो। वैसे तो अहंकार इंडिया का भी हो जाता है, इंडिया का ही चाहिए, बट इंडिया से बेटर फिलोसफी बाहर जो वेस्टर्न है उनमें भी वो सेम ही बातें हैं, तो इंडियन ही पढ़ सकते हो तुम। बाकी जो चाइनीज़ फिलोसफर है, लाओ त्सू है, उनसे भी कुछ सीख सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इंडियन फिलोसफी को देख लो। पर ये टैग क्यों चाहिए कि मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं उस रिलीजन का हूँ? ये तो वही बात होगी कि गॉड के साथ खेल खेला जा रहा है कि मेरे को तो एक चीज़ का होके रहना है, मेरे को तो एक नाम दे दो कि मैं ये हूँ। गॉड कह रहे हैं कि भाई मैं नाम क्यों दूँ? नाम तो तुमने बांट रखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तुम तो एक चेतना थे, तुम तो एक इंसान थे। इंडियन फिलोसफी से प्रेरित हुए हो, मुझे आप पता है। इंडियन फिलोसफी सबसे बेस्ट है अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स हैं, आपके बात सही है, बट आपने भी उस चीज़ को रिलीजन से जोड़ ही लिया। धर्म कभी भी बांधता नहीं है, धर्म हमेशा खोलता है। तो वो जो फिलोसफी है वही आपको खोल पाएगी। तो मेन बात इस वीडियो की मोटी मोटी इतनी है कि जितने भी रिलीजन्स फॉलो कर लो, जितनी भी सोच फॉलो कर लो, जितनी विचारधारा में कट्टर हो जाओ, गॉड नहीं मिलने वाला है ऐसे। तुम करके देख लो, तुम रो के देख लो, तुम चिहार के देख लो कि भाई गॉड मिल जाए तो तुम्हें, क्योंकि अहंकार तुम्हारा आगे आ जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि जैसे मीराबाई थी, उन्होंने को भी तो गॉड की प्राप्ति हुई थी, ऐसे लोग कहते हैं। कबीर को भी तो हुई थी ना, वो भी तो भगवान में मानते थे। उनकी भगवान की डेफिनेशन में और तुम्हारी भगवान की डेफिनेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गॉड है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी गॉड की डेफिनेशन जो है ना वो तुम्हारे खुद के हिसाब से, तुम्हारे अहंकार के हिसाब से तुमने बनाई हुई है। जो मीराबाई का भाव था, जो कबीर दास जी का भाव था, जो शंकराचार्य का था, जो अष्टावक्र का था, वो उनका भाव यह था कि मैं और गॉड अलग अलग है ही नहीं, मुझ में ही है जो है। कभी पढ़ना उन चीज़ों को, कभी देखना उन चीज़ों को। तुम बाहर ढूंढ रहे हो लेके लालटेन, पर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि वो लालटेन तुम्हारे अंदर ही है। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी ऊपर की बातें ही बोल रहा होगा आधी साधी, बट कुछ फील हुआ है कि मेरे अंदर कुछ है, मैं सिर्फ एक बॉडी नहीं हूँ, कुछ होना बाकी होगा। बट इतना पता है, इतना तो नहीं पता कि गॉड है क्या नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं पता है, मैं जानना चाहता हूँ, पर इतना तो पता है ना कि क्या नहीं है। और वो क्या नहीं है ना, वो ही पता होना चाहिए सबसे पहले। कौन सी जो डेफिनेशन बांध ली है गॉड की, डेफिनेशन में नहीं बांध पाओगे उसको। वो कुछ बांधने की, खोजने की चीज़ नहीं है, उसको महसूस करना पड़ता है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर ही होगा अगर होगा तो, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं ही होगा, वो होगा ही नहीं। फिर रिलीजन्स फॉलो करनी है, कोई सोच फॉलो करनी है, वो एक डिसिप्लिन के लिए, वो एक शांति के लिए ठीक है, वो तुम्हें शांति देती होगी, बट उसको सब कुछ मान लेना और ये मान लेना मुझको गॉड इसी से मिलेगा, गॉड तो ऐसे मिल जाता होगा। तुम्हारी गॉड की डेफिनेशन अलग है, तुमने गॉड को अपने जैसा ही मान रखा है, वो अलग बात है। गॉड ऐसे नहीं मिलता, गॉड तुम्हारे अंदर ही है, उसको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। तो I hope you cleared all the talks, I hope I cleared all the things, I hope you got the point। बाकी मैंने रिलीजन्स, गॉड्स के ऊपर और भी बाकी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके उसको चेक कर लो। जो बातें इसमें नहीं हुई है, तुम्हें लगता है तुम्हारे कुछ भी सवाल इसमें नहीं कवर हुए, वो उस प्लेलिस्ट में हो गए होंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग टाइप के, ऐसे करके, ठीक है, जाके देख लेना। बाकी दिमाग चलाते रहो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। मैं आता रहता हूँ ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, लाइफ के प्रॉब्लम्स भी, टॉक्स, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स और भी बातें जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, तुम्हारे दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। बाकी ठीक है, मैं मिलता हूँ, बाय।